इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा गुरुवार को एक बड़े बिजनेस ग्रुप के 15 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस ग्रुप के श्रीनगर के 14 ठिकानों और दिल्ली में एक ठिकाने पर की गई छापामारी में बड़ी मात्रा में नकदी और जेवरात बरामद किए गए। इस छापेमारी में करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब ना होने का मामला सामने आया है। यह बिजनेस ग्रुप रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट ट्रेडिंग और श्रीनगर में कमर्शियल एवं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण और किराए पर देने जैसे कई कारोबारों से जुड़ा है। छापों के दौरान अनअकाउंटेड कैश के तौर पर 1,82,00,000 रुपए की नकदी और 74 लाख रुपए कीमत के जेवरात आदि जब्त किए गए। तलाशी में बिजनेस ग्रुप के 105 करोड़ रुपए के अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट और कैश ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह बिजनेस ग्रुप श्रीनगर में 75,000 स्क्वायर फुट के विशाल माल का मालिक है। हालांकि इस माल से संबंधित इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करवाई गई हैं। ये जमीन प्रदेश सरकार से रोशनी एक्ट के तहत खरीदी गई थी। तलाशी के दौरान इस माल में 25 करोड़ रुपए ज़्यादा के अनएक्सप्लेनेड इन्वेस्टमेंट का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यह बिजनेस ग्रुप श्रीनगर के सबसे बड़े मल्टीपल स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रहा है। यह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एसपी सिटी ईस्ट और पुलिस स्टेशन कोठीबाग के नज़दीक रेजिडेंसी रोड से मौलाना आज़ाद रोड तक बन रहा है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बिजनेस ग्रुप के 2 पार्टनरों का पहले ही एक बड़ा बिजनेस कॉम्प्लेक्स है और रेजिडेंसी रोड पर नवनिर्मित मेगा मॉल के सामने एक होटल है। सूत्रों के मुताबिक ग्रुप के पार्टनरों में से एक कावोसा की जानी मानी बिजनेस फैमिली से रिलेटेड है। इस पार्टनर ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में 90 कनाल जमीन पर इमारतें खड़ी की हैं। इन इमारतों में से एक में जीडी गोयनका स्कूल की श्रीनगर ब्रांच भी चल रही है। जारी जानकारी के मुताबिक बिजनेस ग्रुप श्रीनगर में 6 रेजिडेंशियल टावर्स का कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है। इनमें से 2 टावर्स में, जिनमें 50-50 फ्लैट्स हैं, पहले ही तैयार हो चुके हैं। इनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स भी दाखिल नहीं की गई हैं। इस प्रोजेक्ट में 20 करोड़ रुपए का अनएक्सप्लेनेड इन्वेस्टमेंट किया गया है। ग्रुप एक ट्रस्ट के तहत एक स्कूल भी चला रहा है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। ट्रस्ट के एक ट्रस्टी का कहना है कि ट्रस्ट से काफ़ी नकदी वापस लेकर बिजनेस और पर्सनल खर्चों में इस्तेमाल की गई। इस स्कूल की इमारत में करीब 10 करोड़ रुपए के अनएक्सप्लेनेड इन्वेस्टमेंट का खुलासा हुआ है। सर्च के दौरान विभिन्न ठिकानों से 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। 3 लाकर भी मिले हैं जिन्हें निगरानी में रखा गया है। सभी संपत्तियों की कीमत आंकी जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट फर्म पर भी छापा मारा गया जिसने बिजनेस ग्रुप की ज़्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टियों की वैल्यूएशन की थी। इस फर्म ने भी कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किए, जबकि पिछले 6 फाइनेंशियल ईयर्स के दौरान इसे 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टियों के वैल्यूएशन के बदले 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आमदन हुई। इस इंजीनियरिंग कंसल्टेंट फर्म ने कश्मीर वादी में ऐसे बहुत से लोगों की प्रॉपर्टीज़ का वैल्यूएशन कुछ इस तरह से किया कि उन्हें जम्मू कश्मीर बैंक से अपनी प्रॉपर्टियों के दम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन आसानी से मिल सके। जम्मू कश्मीर बैंक के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर लोन एनपीए हो गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों की डिटेल्स जब्त कर ली हैं और आगे जांच की जानी है। इस सारे मामले की जांच अभी जारी है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.